ये गवर्नमेंट ने जो इकदाम किया है वो बहुत बेहतरीन है, जिससे ट्रैफिक की रवानगी भी ठीक हुई है और कस्टमर सुकून से जो है ना दुकान के अंदर आ रहा है और हम सुकून से जो है ना अपना बिजनेस कर रहे हैं। तजावज़ात खत्म करो। पंजाब में कब्जा माफिया और तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बाजारों, चौराहों और सड़कों से गैर कानूनी तामीरात हटाने का काम तेज। मुल्तान में घंटा घर, हुसैन आगाही, गुलशन मार्केट, मुमताज़ाबाद और दीगर इलाकों में भारी मशीनरी के जरिए तजावज़ात का खात्मा। सामान जब्त, भारी जुर्माने आयद। रास्ते क्लियर होने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। मुतासिरीन के लिए मुतबादिल जगह का भी मुतालबा कर दिया। 2000 रुपया जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपया हो, वो बंदा क्या करेगा? 2000 रुपये दिहाड़ कहाँ से हो? हेलमेट देगा या हेलमेट का चलान देगा? जी बिल्कुल ठीक है। ये जो ट्रैफिक पुलिस की जो कैंपेन है ये बिल्कुल ठीक है, ये होनी चाहिए। 4000 रुपये आप एकदम लगा रहे हैं, ये कोई तरीका? 4000 रुपये पुलिस रोक दे एकदम से। आपको आगाही करना है तो आप आगाही करें। मोटरसाइकिल सवार होशियार, खबरदार, हेलमेट ना पहनने पर जुर्माना 2000। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवार और पीछे बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की तलवार। शहर भर में आगाही मुहिम जारी। आवाम को कानून पर अमल करने की तरगीब दी जाने लगी। शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। सीटीओ ने फैसले को हादसात की रोकथाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के 77 केसेस सामने आए। रवां साल जनवरी में एक केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं काश रवां साल अब तक एक केस भी सामने ना आता। इंसदादे पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिलाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी। करोड़ों बच्चों को कतरे पिलाकर पोलियो से महफूज बनाएंगे। वज़ीर आज़म का रवां साल की पहली इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे भी पिलाए। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब बोले, एक शख्स घड़ियां भी बेचता था, डाके भी डालता था, अवामी पैसे को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मौजूदा वज़ीर आज़म शफाफियत के नए मयार कायम कर रहे हैं। जितनी तरक्की हुई नून लीग के दौर में हुई, मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आई है। पीटीआई की 8 फरवरी को सवाबी में एहतजाजी जलसे की तैयारी। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं 8 फरवरी को सूबे में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। सवाबी एहतजाज से मुतल्लिक वज़ीर आला से अलग मुलाकात होगी। माजी में एहतजाज के मौके पर पार्टी क़यादत पहले से इदारों से राबते में थी। पार्टी का कोई कारकुन गायब हुआ तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा को धरने की कॉल देंगे। तीन ट्रांसफर जजेस की आमद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी। तीनों नए जज कल से समाअत के लिए मौजूद होंगे। 3 से 7 फरवरी तक 6 डिवीजन और 13 सिंगल बेंचेस होंगे। स्पेशल डिवीजन बेंच और लार्जर बेंच भी दस्तयाब। जजेस रोस्टर के मुताबिक पहला डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस इनाम मिनहाज पर मुश्तमिल। दूसरा डिवीजन बेंच जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम सूमरो पर मुश्तमिल होगा। तीसरे डिवीजन बेंच में जस्टिस मोहसिन कियानी और जस्टिस इजाज इसहाक शामिल। इस्लामाबाद के वकला तंजीमों की 3 जजेस के तबादले की मुखालफत। वकला का कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िली अदालतों के बाइकॉट का ऐलान। इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और डिस्ट्रिक्ट बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला रहनुमाओं ने कहा जजेस के तबादलों का मकसद अदलिया को तकसीम करना है। मुखालफत करेंगे। कल मुल्कगीर कन्वेंशन होगा। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाना था। 16 रुकनी फुल कोर्ट पहले आईनी तरमीम पर फैसला करे। बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 कारिंदे गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह पाकिस्तानी खानदान को रिहाई मिल गई। ANF की काविशों से खानदान के 5 अफराद वतन वापस आ गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुनशियात केस से रिहाई पाने वाले बेगुनाह खानदान की रिहाइश का अमल। मुलाकात में कहा बेगुनाह पाकिस्तानियों को जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। आर्मी चीफ की अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को सख्त वार्निंग। दौरा बलोचिस्तान में जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम दिया। कहा गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने अनासिर को अच्छी तरह पहचानते हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी।
दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे कहीं भी छुपे हों। मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने CMH क्वेटा में जख्मी सिपाहियों की इयादत भी की। सिंध हुकूमत का IMF की शर्त पर ज़रूरी टैक्स आयद करने का फैसला। सिंध काबीना का इजलास कल सुबह 9 बजे तक। ज़रूरी टैक्स के निफाज की मंजूरी दी जाएगी। सिंध असम्बली से कल ही बिल मंजूर करवाया जाएगा। पंजाब, KP और बलोचिस्तान ज़रूरी टैक्स नाफिज कर चुके। सिंध काबीना से कल NFC अवार्ड पर भी मंजूरी ली जाएगी। KP हुकूमत का एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तश्कील-ए-नौ का उसूली फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। हुक्काम को एंटी करप्शन फोर्स एक्ट का मुसव्विदा जल्द तैयार करके मंजूरी के लिए पेश करने की हिदायत। नए एक्ट के तहत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह खुद मुख्तार और मौसर एंटी करप्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी। माही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती होने का इम्कान। तकसीम कार कंपनीज ने बिजली ₹2 फी यूनिट सस्ती करने के लिए नेफ्रा से रुजू कर लिया। नेफ्रा 12 फरवरी को दरखास्त पर समाअत करेगी। सारिफीन को 52 अरब रुपए का रिलीफ मिलने की उम्मीद। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान भर में टूर जारी। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी को मुल्तान के ऊंचे मकाम दमदमे पर नुमाइश के लिए रखा गया। दमदमे के बाद ट्रॉफी मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान के बाद बहावलपुर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची पहुंचेगी। मरी में तवील खुशसाली के बाद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू। मलका कोहसार ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी शुरू होते ही सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बर्फ और बारिश के शुरू होते ही मकामी शहरियों और सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान भर में टूर जारी। मेगा इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी मुल्तान पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी को मुल्तान के ऊंचे मकाम दमदमे पर नुमाइश के लिए रखा गया। दमदमे के बाद ट्रॉफी मुल्तान इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंच गई। चैंपियंस ट्रॉफी मुल्तान के बाद बहावलपुर, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और कराची पहुंचेगी। मरी में तवील खुशसाली के बाद बर्फबारी और बारिश का सिलसिला शुरू। मलका कोहसार ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी शुरू होते ही सयाहों ने मरी का रुख कर लिया। बर्फबारी और बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। बर्फ और बारिश के शुरू होते ही मकामी शहरियों और सयाहों के चेहरे खुशी से खिल उठे।